अस्सलाम स्टूडेंट आज के टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है और ये मस्ट है कि पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंबाइंड सोर्स ऑफ लॉ जो है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सालमेंट। ये हमारा सारा सोर्स ऑफ लॉ है। जो इसमें जो मेन है ना वो है ये एक एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन एंड कस्टम। ये फोर जो कि मेन है और जो कि पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर पेपर में जरूर इन तीनों में से एक आया था या फिर वो कंबाइंड सोर्स ऑफ लॉ पूछ लेते हैं। आज हम स्टडी करें कंबाइंड सोर्स ऑफ लॉ की। लेजिस्लेशन, कस्टम और प्रेसिडेंट के अबाउट में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज ये इसको हम कंबाइन नहीं पढ़ रहे हैं। तो फर्स्टली आता है ये सोर्सेज ऑफ लॉ में, ये अकॉर्डिंग टू सालमेंट है। ओके, अच्छा तो ये अकॉर्डिंग टू सालमेंट है। फर्स्टली है मटेरियल सोर्स और फॉर्मल सोर्स। इसके आगे मटेरियल के आगे आते हैं हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ एंड लीगल सोर्स ऑफ लॉ। आगे जो हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ लॉ है ना, इसके आगे से आते हैं कस्टम। ठीक है, कस्टम एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है जो कि हमारे जमाने कदीम से चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ये डेवलप भी हो रहा है। इसकी मेन और कैटेगरीज हैं जिसमें आता है ऑब्लिगेटरी कस्टम, नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम, जनरल कस्टम, लोकल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम और लीगल कस्टम। अब इसमें ऑब्लिगेटरी कस्टम कैसा कस्टम है? एक ऐसा कस्टम है जो कि ऑब्लिग होता है कि एवरीवन को ना, एवरीवन बाउंड होता है कि वो ये वाला कस्टम फॉलो करे, और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके बैक में सैंक्शन होगी। और ये नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम, ये कस्टम ऐसा है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो कोई इतना मतलब इसमें ना कोर्ट हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल लेना वो है, फॉर एग्जाम्पल हम मैरिज को ले लेते हैं, जैसा कि निकाह करना जो है ना वो ऑब्लिगेटरी कस्टम में आता है, अगर हम नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम है इसमें हम लेंगे वलीमे को, वलीमे को लेंगे नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम में। अगर हम वलीमा करें या ना करें फिर भी शादी तो हो जाएगी, और इसमें ये हमारा वैसे एक कस्टम है और इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, हर किसी नहीं करेगी। आगे जनरल कस्टम, जनरल कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं जो कि जनरली होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है हैंड शेकिंग, क्योंकि ये जनरल कस्टम ऑल टेरिटरी वगैरह फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड शेकिंग, ये बहुत से लोग हैंड शेकिंग करते हैं वगैरह, हर कस्टम में तकरीबन नहीं होता है। और जो लोकल कस्टम होता है ना, ये एक खास लोकेलिटी पे होते हैं, एक पार्टिकुलर टेरिटरी पे होते हैं कि ये सिर्फ थोड़े से इलाके के लिए ही बनाए गए होते हैं। आगे आते हैं कन्वेंशनल कस्टम। ये कन्वेंशनल कस्टम और लीगल कस्टम, ये दोनों जो कस्टम्स हैं ना, इन दोनों के अंदर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होते हैं और इन्फोर्स बाय लॉ होते हैं। बट अक्सर कन्वेंशनल कस्टम जो होते हैं ना वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं होते, लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ दोनों ही होते हैं। लीगल कस्टम में तो आपको पता है प्रोसेस वगैरह सारा आ जाता है लीगली, और जो कन्वेंशनल कस्टम है ना इसमें ना वो होती है बिटवीन पार्टीज ना एग्रीमेंट होता है। इसके बाद आगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आप पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन बेसिकली है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लॉ मेकर। ओके, ये एक लॉ मेकर है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। ओके, और ये सारे लॉज वगैरह लेजिस्लेशन ही बनाती है। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होती है ना, ये जो लेजिस्लेशन करेगी ना सुप्रीम लेजिस्लेशन, ये बाउंड होंगी ऑल पर, लेकिन जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करेगी वो बाउंड नहीं होगी सुप्रीम लेजिस्लेशन पे। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है ये ज्यादा पावर रखती है, अथॉरिटी रखती है, और इसने डेलीगेट की होती है पावर्स सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को भी। अच्छा, जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ना, इसमें फर्दर ये चीजें आ जाती है। कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ये जो एन लिखे हुए ना मतलब लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन में होते हैं जो कॉलोनीज वगैरह में अक्सर जो लेजिस्लेशन होती है कॉलोनी के बेहतरी के लिए वगैरह। म्युनिसिपल लेजिस्लेशन में होता है आप लोगों के इसमें सैनिटरी हो गए और माहौल को साफ करने वाली वगैरह वगैरह ये चीजें होती हैं। जुडिशियल लेजिस्लेशन का तो आप लोगों को पता है, जो जुडिशरी वगैरह करती है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में आ जाते हैं नाजिम वगैरह जो कि हमारे एरिया के होते हैं। आगे जो है ना ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, ये होती है उसकी, फॉर एग्जांपल आप ले लें यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर कब है, उसमें जो टीचर्स वगैरह उनको कितनी हमने इनकम वगैरह देनी है, वो सारा कुछ ऑटोनोमस लेजिस्लेशन में होगा। इसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का बेसिकली मतलब होता है प्री डिसीजन,
डिसीजन ऑफ कोर्ट। ओके, ये ना पुरानी जजमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगर देखें ना तो आसमा गिलानी केस और नुसरत भुट्टो केस, ये सारे अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इसकी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट सेम है, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, परसुएसिव, ये जो है ना ओरिजिनल, इसकी फर्दर रोल है अथॉरिटी प्रेसिडेंट और परसुएसिव प्रेसिडेंट। इसमें जो है ना डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, इसके अंदर ना सारे जो लॉस वगैरह होते हैं, जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है। और ओरिजिनल लीगल प्रेसिडेंट में न्यूमेट किया जाता है। और अथॉरिटी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अथॉरिटी के होते हैं कि मतलब एक अथॉरिटी आपको मिले तो आपने उसको फॉलो करने ही करने हैं, मांग होते हैं इसमें जजेस। और जो होता है ना परसुएसिव प्रेसिडेंट, ये परसुएसिव प्रेसिडेंट होते हैं, ये नॉट बाइंडिंग होते हैं, नॉट बाइंड, ठीक है। हर एक बाइंड नहीं होता कि वो इसको परसुएसिव प्रेसिडेंट को वो करे। अगर आप चाहेंगे ना तो आप परसुएसिव प्रेसिडेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं करें, कोई इशू नहीं है। परसुएसिव प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल ऐसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक फैसला हुआ है 2020 में और ये किया है 4 जजेस ने, 4 रुकनी जज थे 2020 में, और ये प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब इसके बाद एक और जजमेंट आती है 2023 में, और इसमें जजेस की तादाद जो रुकनी जजेस हैं इसमें 5 हैं, ठीक है। अब जो 2020 वाला है ना, वो वाला जो प्रेसिडेंट है ना, वो हो जाएगा परसुएसिव प्रेसिडेंट। अगर कोर्ट इसको माने या ना माने, मतलब ये उसकी चॉइस है अपनी। और जो हुआ है 2023 वो फिर वैलिड है, क्योंकि इसमें जजेस की तादाद भी ज्यादा थी और ये मतलब करंटली भी है 2023 का है। ये सोर्स ऑफ लॉ। अब अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है ना सोर्स ऑफ लॉ, तो हम उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो बताते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपने इसके सारे के अबाउट बात बतानी है कि जो है सोर्सेज ऑफ लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ के लिए, और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये जो मैंने इधर अभी सारे बताए हैं, ठीक है, इनके नाम आप उसमें ले सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि लॉ मेक कैसे किया जाता है, फिर डिक्लेयर वगैरह, ये सारा कुछ बताएं। उसके बाद मीनिंग्स में आप सिर्फ ये लिख दें, रूट्स ऑफ लॉ ओरिजिनेटर, मतलब रूट्स ऑफ लॉ के रूट्स हैं सोर्स ऑफ लॉ, और ये ओरिजिनेटर्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस आएगी। डेफिनेशन में 4 डेफिनेशन है, जस्ट मैं इतने बता रही हूँ। फिर इसके बाद हेडिंग हो जाएगी सोर्सेज ऑफ लॉ, वो आपने इधर बता देने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, कस्टम, एक्ट, वैसे ना जो है ज्यूरिस राइटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ भी सोर्सेज ऑफ लॉ ही है, लेकिन बेसिकली जो मेन है ना वो जस्ट यही है, एग्रीमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग ज्यूरिस राइटिंग वगैरह सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और अगर सोर्स ऑफ लॉ का कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने लिखना क्या है, एग्रीमेंट लिखना है, ठीक है। एग्रीमेंट की टाइप्स जो कि मैंने आपको बताई थी, वैलिड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट, ये 3। और उसके बाद लेजिस्लेशन की टाइप्स लिख देनी है, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसकी फर्दर पॉइंट्स, और आप सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट लिखेंगे। और प्रेसिडेंट में भी आपने ऐसे ही करना है, उसकी जो मैंने बताई थी आपको टाइप्स वगैरह वो लिख देनी है। कस्टम में भी आपने बताना है, और ये याद रहे जो कस्टम है ना वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, ओके। अब जो बाकी ये तीनों है ना, इनके ऊपर कंबाइन 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्जामिनर कह सकते हैं कि आप कस्टम के बारे में बताएं, और ये कस्टम जो है इसकी रीजनेबल्स बताएं इस तरह से, और प्रेसिडेंट के बहुत बताएं, प्रेसिडेंट के ऊपर एक नोट लिखें, लेजिस्लेशन के ऊपर लिखेंगे, आ सकता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो पूरी बनाऊंगी, और अभी के लिए बस इतना ही। सोर्सेज ऑफ लॉ में ये सारी नेम लिखकर, ठीक है, इसके बाद आप कंक्लूजन कर दें। कंक्लूजन, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।